की, जगत पूज गुरु विद्या सागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की। यहाँ रख दे, थोड़ी बुद्धि हो तो। अपन जिस ग्रंथ को पढ़ने के लिए यहाँ पर मन बना रहे हैं, वह महान ग्रंथ महान आचार्यों की साधना का फल मान के चलना। आप जिस तत्वार्थ को सुनने के लिए ललाए थे, पहले वह सूत्र ग्रंथ रचा गया। उस सूत्र ग्रंथ के पीछे आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? कोई भी स्वाध्याय जब अपन करते हैं तो आप क्यों करना चाहते हैं, बता सकते हैं? पहले आप क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? जिससे नाम हो जाए, महाराष्ट्रीय धर्म में और रुचि प्रगाढ़ हो। और रुचि प्रगाढ़ हो। और आप लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं? जिसके बारे में इतना सुना है उसको जान पाए। जिस शास्त्र के बारे में सुना है इतना ज़्यादा उसको समझ पाए, उसको आता नहीं। जिसके बारे में हमने सुना है उसे हम समझ पाए। ये सब बुद्धि का क्या कह रहे? आपके पास माइक हो तो उसका उपयोग करो, मुझे कम सुनाई पड़ता है। मोक्ष मार्ग पर चलने के 7 तत्व जो आत्मा के तत्व हैं कल्याण के लिए, उनका वर्णन सुनने के लिए कैसे? मोक्ष मार्ग पे चलने के साथ आत्मा का जो तत्व वर्णन है उसे आप सीख पाए, समझ पाए। ये सब हम अच्छी तरह से पहले ये समझ लें कि ये सब बाहरी चीज़ें हैं। हम उसे जो है उसे देख पाएँ, हम उसे जान पाएँ नहीं, जानने के पीछे का लॉजिक हमें समझना होगा। हाँ, माइक है आपके पास? हम कुछ ऐसा ढूंढ सके, उसमें कुछ ऐसा खोज सकें जिससे कि हमारा आत्म कल्याण हो सके। आप जैसा खोजना चाहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। ये तो कुछ बाहरी लॉजिक हो सकते हैं हमारे पास, लेकिन जैसा उसका ग्रंथ है तत्व अर्थ सूत्र ग्रंथ, तत्वों के अर्थ को बताने वाला, और वह सूत्र ग्रंथ मतलब वो एक शॉर्टकट भाषा होती है किसी चीज़ को समझने का, वो एक सूत्र के रूप में उन्होंने दिया है हमें। तो ऐसे महान आचार्यों ने जो कुछ भी स्वाध्याय किया जाता है उसमें मूल जो लक्षण होता है, मूल भाव होता है, उसे पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये हमारे नॉलेज का विषय नहीं बनाना है इसे हमें। बहुत से लोग इसे, चूँकि हमें इससे लिखा है तो उसे याद कर लेंगे तो हमारे लिए एक अच्छा नॉलेज होगा। कुछ लोग इसे इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि भाई अब लिखा है तो देखे तो जाने तो क्या है। कुछ लोग इसलिए भी जानना चाहते हैं कि इसका नाम बहुत सुन रखा है। अलग अलग ढंग से इसे अलग अलग लोगों की अलग अलग कल्पना होती है ग्रंथों को जानने की। मूलभूत जो होता है वो चीज़ आचार्य परमेष्ठी ने जो हमें दिया वो समझने वाला होता है। पूज गुरुदेव के साथ एक बार हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे तो गुरुदेव से हमने पूछा कि आचार्य से हमें ये आता तो है ही नहीं, वो कौन सा ग्रंथ पढ़ा रहे थे मालूम आपको? हमें पहली बार पूज गुरुदेव ने एक ऐसा ग्रंथ पढ़ाया जो हमें दीक्षित हुई, बिल्कुल नए नए दीक्षित हो रहे थे। तो 2004 के बाद दीक्षित होने के बाद मुश्किल से हम 2 या 3 साल नहीं बीते और हम लोग रामटेक चातुर्मास के दौरान पहुँचे। अब रामटेक दौरान के बाद चातुर्मास के लिए पहुँचे तो गुरुजी ने एक ग्रंथ शुरू किया जिसका नाम था महाबंध, जिसका नाम पहली बार हम सुन रहे थे। और महाबंध ग्रंथ की हम यही ABCD जानते। अब महा क्या और बंध क्या, बंध ही नहीं जानते तो महाबंध क्या जानेंगे। तो गुरुजी से हम लोग के चेहरे को देख के गुरुजी ने पकड़ लिया कि लगता है इन लोग को ये बहुत भारी पड़ रहा है। जैसे तुम लोग को कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता ना, तो तुम्हारे चेहरे पे एक अलग प्रकार का भाव प्रकट होने लगता है। वो बताने लगता है कि फंस गए हैं आज स्वाध्याय में। अब लगता है कि कल नहीं आना है, आज तो हो गया बस एक दिन। मैंने कहा था ना, बहुत से लोग इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए 1 या 2 दिन तो
दम भरते हैं, तीसरे दिन उनका दम निकलने लगता है। लेकिन एक बात याद रखो, लगातार किसी चीज को जब आप पाना चाहते हो तो उसके लिए हमें लगातार पुरुषार्थ करना होता है। हम किसी भी चीज को जब अपने जीवन में पाने की लालसा रखते हैं तो हमारा एक सबसे बड़ी कमी होती है, हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम इजी और सरल सोर्स को ढूंढते हैं कि बहुत जल्दी कोई इजी चीज मिल जाए और हमें आत्मसात हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता। आप लोग एक बात की अच्छी धारणा बनाइए कि आपको कोई भी चीज चाहिए हो जीवन में, चाहे आप अपने जीवन में बहुत सक्सेस चाहते हो, सफलता चाहते हो, चाहे वो आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, अपने परिवार में कोई, अपने व्यापार में, अपने ज्ञान के अंदर, अपने एक नेचर के अंदर जो कुछ चाहते हो, तो उसके लिए आपको बहुत बाहरी बदलाव लाना पड़ता है। और उस बाहरी बदलाव के लिए हमेशा एक पुरुषार्थ करता है व्यक्ति, और करना चाहिए, लेकिन वो हम करना नहीं चाहते। हम हमेशा एक लदी हुई परंपरा में चल जाते हैं, हम भीड़ के साथ चलना चाहते हैं। तो मेरा आप सबसे कहना है कि हम भीड़ को ना बनाएं, हम बल्कि उससे ऊपर उठ के समझने का पुरुषार्थ करें, मेहनत करने का पुरुषार्थ करें। कठिन वस्तुओं को पाने के लिए कठिन पुरुषार्थ चाहिए पड़ता है। ये हमारे नेचर में हमें करना होगा। इधर से आना जाना बंद रखो अभी, है ना, जिसको भी जाना ऐसा जाए, ऐसा है। तो पहले हमें अच्छी तरीके से ये समझना होगा कि हमें करना क्या है। ठाटा स्थापना बैठ जाओ। अब मैं एक बार कहते हैं ना आप लोग कि कोई भी आप पूजा की, कोई भी एक बार स्थापना कर चुके तो बार बार वो उठाना नहीं, ठोने को हिलाना नहीं। ऐसे ही बार बार आपको मैं बिठाए तो आप भी अपना ठोना हिलाओ नहीं, शांति से बैठ के उसको सुनो। क्योंकि पूरा अपना एक मैं जिस ओर लेना चाहता हूँ, आपको बहुत कुछ जो गुरु जी से मिला है वो आपको देना चाहता हूँ, आप उसे लेने का पुरुषार्थ करो, ठीक है। ये सब तो चलता रहेगा। तो आप लोग क्या मेरे साथ कठिन पुरुषार्थ करने को तैयार हो? पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि सरल वस्तु आपको कहीं भी मिल जाएगी। कोई भी आएगा, एक पंडित बुला लोगे, वो तुम्हें पढ़ा देगा, और शायद तत्वार शुद्ध भी या और भी वो चीज़ पढ़ा देगा। लेकिन कठिन चीज़ की सरल व्याख्या रूप में पढ़ाना, वो भी गुरुदेव ने जो मुझे दिया है, वो अगर आप चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपना डेडिकेशन, अपना समर्पण रखना होगा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना समय है। अगर आपके पास 15 मिनट भी है, 20 मिनट भी है, आधी घंटा भी है, तो मेरे पास भी उतना ही समय है। लेकिन हम डेडिकेशन, समर्पण के साथ पढ़ेंगे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप इससे ज़्यादा आप इससे लाभान्वित भी होंगे, और मेरी मेहनत भी शायद इसको सफलता देगी। तो पहले आप अच्छी तरह से मन बना लें। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर ये कठिन है, आपको लगता है, तो आप डरे बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे जो गुरुजी ने कहा उसे आप समझे। गुरुजी ने हमसे कहा कि क्यों ये महाबंध तुम लोग को कठिन पड़ रहा है? तो हमने कहा जी गुरुजी, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे, आता ही नहीं। जैसे आप में से बहुत बार पहली बार तत्वार शुद्ध पढ़ने हैं, या पहली बार नाम सुन रहे हैं, या पहली बार इसको समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमने भी कह दिया सहजता से, हाँ गुरुजी हमें नहीं आता, हम तो पहली बार पढ़ रहे। गुरुजी ने इसके बाद जो लाइन कही वो सबसे महत्वपूर्ण थी। गुरुजी ने कहा देखो डरो नहीं, मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, लेकिन चूँकि गुरुजी ने बहुत बार धवला, कसाय पाउड और ये सब पहले पढ़ चुके, तो गुरुजी के लिए फिर भी वो थोड़ा सा सरल था। और अष्टशास्त्री इत्यादि पहले गुरुजी पढ़ चुके थे, तो हो सकता है उनके लिए सरल हो। फिर भी उन्होंने हम लोग को कह दिया कि हाँ मैं भी पहली, और वो पास तो पहली बार ही पढ़ रहे थे। तो देखो अपने को डरना नहीं है, लेकिन एक बात का विश्वास पहले लाना है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके पीछे हम किस चीज़ से जुड़ जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा उसके पीछे हम भगवान महावीर से जुड़ते हैं। हमने पूछा कैसे आचार्य श्री? तो गुरुजी कहने लगा देखो ये शास्त्र जो कुछ भी लिखा गया है, जो हमें आचार परंपरा से यहाँ तक गंधर से मिला है, लेकिन ये मूल चीज़ किसका है?
किसका है ये भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से निकला हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो सीधा हम भगवान महावीर से कनेक्ट होते हैं। देखो मैंने कहा ना, भगवान महावीर हमारे पास नहीं है, लेकिन उनका दिया हुआ हमें जो कुछ भी सूत्र है, हमें जो कुछ भी स्वाध्याय अध्ययन है जो दिव्य ध्वनि से निकला है, वो सब हम भगवान महावीर से जुड़ते हैं। एक बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो हम सबको कनेक्ट करता है, जो सबसे महत्वपूर्ण गुरुजी ने कहा, वो आपको देना चाह रहा हूँ। गुरुजी ने कहा कि अगर वचनों की शुद्धि और वचन की सिद्धि चाहते हो, देखना क्या कहा उन्होंने, अगर वचनों की शुद्धि और वचन की सिद्धि चाहते हो, मतलब तुम जो मुख से बोलो वो सिद्ध हो जाए और तुम्हारे मुख से वचन शुद्ध रहे, क्योंकि हम अशुद्ध दिन भर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें बोलते रहे जो हमारे पंचेंद्र के विषयों से पापों में लगाती है। लेकिन जो हमारे तीर्थंकरों ने कहा है वह सब हमें मुख को शुद्ध बनाती है, वचनों में शुद्धता लाती है, पवित्रता लाती है। हमारे मुख से निकलने वाले वचन हमेशा पवित्र हो जाते हैं और वही सिद्ध वचन हो जाते हैं। तो इन आचार्यों के द्वारा वह जो कुछ भी कहा है उसको भले समझ में नहीं आता हो, लेकिन जब हम वचनों से उच्चारण करते हैं, उसे बोलते हैं, तो हमारे वचन पवित्र होते हैं और मुख की शुद्धि होती है। बस उस दिन से मैंने एक धारणा बना ली कि नहीं, अब मैं जो कुछ भी हो, चाहे मुझे आए चाहे नहीं आए, लेकिन मैं इन शास्त्रों को जरूर एक बार पढ़ने का पुरुषार्थ जरूर करूंगा, सूत्र को बोलूंगा। क्योंकि सूत्रों को बोलने से क्या होगा, अपने वचनों की शुद्धि होगी, हमारे वचनों की सिद्धि होगी। हम फिर जो कहेंगे, हमने जिसके लिए जो कह दिया वो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। आप लोग सिद्ध वचन चाहते हो ना, कि महाराज हमारे मुख से जो निकले अच्छा निकले, तो पहले एक धारणा बना लो, हमेशा ये पुरुषार्थ करो कि हमेशा अच्छा बोलने का पुरुषार्थ करो। पहली चीज, कभी भी किसी के लिए गलत बोलना ही नहीं है। एक धारणा, आप सबको क्या धारणा बनाना है, किसी के लिए भी, घर में भी, अपने बच्चों के लिए भी, चाहे वो कितने ही आपके लिए उत्पाती हो, लेकिन ये नहीं बोलना गधा कहेंगा, बिल्कुल बेवकूफ है। ये बोलने से उस पर क्या असर पड़ेगा आपको नहीं पता। ये चीज आपका ये शब्द, आप चाहे अपने परिवार के लिए, किसी बच्चे के लिए, चाहे अपने फैमिली के किसी सदस्य, अपने मित्र के लिए, जब हम किसी भी ऐसे शब्दों का हम जब बोलते हैं तो सीधा सीधा उसका असर उसके ऊपर पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप अपने बच्चों के नाम कभी भी उल्टे सीधे मत रखा करो, उसका सही नाम और सही मीनिंग से रखा करो। क्यों? उसका मूल कारण है, जब आप किसी का नाम रखते हैं या किसी रूप में रखते हैं तो उसका असर उसके जीवन पर जरूर पड़ता है। ये बात सच है, ये बात आप फैक्ट मान के चलना कि अपने जीवन में अगर आप किसी भी चीज़ का नाम, देखो मैं इसका एक फॉर एग्जांपल देता हूँ, कोई भी आचार्यों ने अपने ग्रंथों का नाम वही रखा जो उसके अंदर था, अनवर्त संज्ञा जिसे वो बोलते हैं, मतलब जैसा लिखा गया वैसा नाम होना जरूरी है। तो हम जैसा जिसके बारे में चाहते हैं उसका वैसा उच्चारण होना जरूरी है। समझ रहे हो आप लोग? जैसे इसका नाम आचार्यों ने तत्वार शूद्र रखा, कुछ भी रख सकते थे लेकिन नहीं रखा। क्यों? क्योंकि तत्वों का इसमें अर्थ भाव बड़ा है, मीटिंग बना है, इसलिए इसका नाम तत्वार शुद्ध रखा। आप इसे क्या नाम बोलते हैं? एक तो इसका सही नाम उच्चारण करना, इसको और भी क्या बोलते हैं आप? और कौन से नाम से जानते हैं इसको? और इसका और कौन से नाम बोलते हैं आप? जल्दी बोलो इसको। सुस्तर जी। सुस्तर जी इसका नाम ही नहीं है, इसका मूल नाम है सूत्र जी। इसको सूत्र ग्रंथ बोलते हैं, ठीक है ना? तो आप इसको या तो मोक्ष शास्त्र बोले अथवा इसे तत्वार सूत्र बोले। सुस्तर जी इसका नाम नहीं है ना? हमारी जब, हाँ, तो आपकी दादी, आपकी मम्मी, आपकी प्राचीन जो कुछ भी इमारतें हैं है, हाँ, अब उसका नाम सहस्त्र नाम है कि सहस्त्र नाम है?
सहस्त्र नहीं है, सहस्र है, श्र है वो, सा के नीचे एक रेफ है वो, सहस्र बोलो उसको। हाँ, तो कभी भी किसी का मूल सही नाम उच्चारण करना, किसी को सही दृष्टिकोण से रखना। इसमें आप पहले टेबल लगा दो, यहाँ से आना जाना बंद हो जाए पहले तो, क्योंकि होता क्या है कि व्यक्ति, और थोड़ा सा आप लोग भी वहाँ रास्ता छोड़े तो लोगों को निकलने के लिए सहजता रहे ना। तो ये अपने को अच्छी तरह से समझना है। तो आपको एक नई चीज़ मिली, कभी भी आप घबराएंगे नहीं, हमें कभी भी पीछे नहीं हटना है, हमें समर्पण रखना है, पहला। दूसरा, किसी भी चीज़ का गलत नाम का उच्चारण हमें नहीं करना। तीसरा, जब हम शास्त्रों का उच्चारण करते हैं तो उससे हमारे वचनों की सिद्धि और मुख की शुद्धि होती है, ये हमें याद रखना है। तो जब हम इनको पढ़ेंगे, हम जब इनको जानेंगे, तो हमारा मूल उद्देश्य होगा नॉलेज बढ़ाना नहीं, हमारा मूल उद्देश्य ये जानना नहीं कि शास्त्रों में क्या लिखा। हमारा मूल उद्देश्य, इसका जो लक्षण है, हमें कर्मों की निर्जरा के लिए पढ़ना है। किस लिए पढ़ना है? हाँ, इसका मूल उद्देश्य, किसी भी धार्मिक क्रिया का मूल उद्देश्य होता है कर्म की निर्जरा, ना कि पुण्य की प्राप्ति। कुछ लोग पुण्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। महाराज सही बताओ, आप लोग की भी सही धारणा क्या है ये बता दो। मैं तुमसे पूछूं मंदिर क्यों आते हो तो सही बता दो, क्या धारणा है आप लोग की? महाराज पुण्य, पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा, पुण्य, हमने सुना है पुण्य मिलेगा, यही धारणा है। हर किसी की, व्यक्ति की यही धारणा है कि पुण्य मिलता है इसलिए मंदिर चलो, भगवान की पूजा करेंगे तो पुण्य मिलेगा, महाराज जी के दर्शन करने जाएंगे तो पुण्य मिलेगा। नहीं, हमारी मूल धारणा आज बदलना है। हमें पुण्य के लिए कोई क्रिया करना ही नहीं है, और पाप तो करना ही नहीं है। पहली बात, मतलब ऐसा नहीं कि मैं विपरीत, पाप पहले छोड़ा जाता है, पुण्य के लिए किया नहीं जाता है। पुण्य तो उसका सहज फल है, जो आपका अधिकार है, जो आपको मिलने वाला है। क्या पुण्य करने के लिए कोई क्रिया नहीं की जाती? हम सबसे बड़ी भूल क्या कर बैठते हैं? हम भूल ये कर बैठते हैं कि हम हर क्रियाओं में पुण्य जोड़ने लग जाते हैं। पुण्य के लिए करो, पुण्य प्राप्ति होगी, पुण्य करने से हमारे अच्छे होंगे, ये चीज़। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप पुण्य के लिए करना चाहते हो? क्यों, किस लिए करना चाहते हो? अब कर्म निर्जरा के लिए। एक और चीज पूछ लेता हूं, आप क्यों पढ़ना चाहते हो इसे? इस शास्त्र को पढ़ने के पीछे आपका मूल उद्देश्य क्या है? ये सब शास्त्रीय भाषा बोलने लगे, आश्रम बंद के रोकने के लिए। क्यों पढ़ना चाहते हो? पूर्णाचार्य पढ़ने चले तो इसलिए हम जान ले क्या लिखा है। हाँ, और पीछे वाले क्यों? अपने आप को जानने के लिए। और है 7 तत्व जानने के लिए। पीछे वाले कुछ भी नहीं पता, हम बस जो है सो है। हम बच्चों की तरह पढ़े, बच्चों की तरह रहे। जो मूल है नहीं आता महाराज जी, नहीं है, नहीं पता तो नहीं पता है, हमें नहीं पता क्यों पढ़ना चाहिए। आप बैठ गए पढ़ाने से हम पढ़ने लगे, आप नहीं पढ़ा रहे थे तो हम कहाँ पढ़ रहे थे, हम सो रहे थे, अच्छी बड़ी नींद ले रहे थे, या फिर हम जो कुछ सामान्य क्रिया कर रहे थे तो कर रहे थे। ये तो आप बैठ गए हो महाराज जी, तो अब हमने सोचा कि महाराज जी आए तो पढ़ लो। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक बात ध्यान रखो, जब हम कोई भी बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो किस लिए भेजते हैं? या हम स्कूल जाते थे तो क्यों जाते थे? मम्मी पापा भेजते तो चले जाते थे। रियली में यही होता है। हमें पता था कि हमें आईटी बनना है, हमें पता था हम डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं था। जब हम भेजा गया ना, 5 साल के जब हम थे, तब जब हमें भेजा गया ना, तो हमेशा लगता था यार पिताजी क्या हो गया है, मम्मी को क्या हो गया है, जबरनी मुझे भेज रही है। क्यों? मैं अच्छा वाला यहाँ खेल रहा हूँ, मैं अच्छा वाला यहाँ सब कुछ कर रहा हूँ, मम्मी को क्या प्रॉब्लम है मुझसे? फिर भी मम्मी कहती जा चल, तो नहीं जाना, नहीं जाएगा तो टॉफी भी नहीं मिलेगी तुझे, आज भोजन नहीं दूंगी,
देख तेरे को लड्डू बना के दूंगी, तू जाएगा? तो फिर हम मन कहता था भाई चाहिए तो चलो। हाँ ठीक है, तो फिर टिफिन लगा दो हमारा। तो उन्होंने 2 डब्बी रख दी, उसमें टिफी रख दी, टाफी रख दी, और हमें पकड़ा दिया डब्बा, और हम इसलिए वहाँ से निकल पड़े। यही होता है। अच्छा, मंदिर आते थे तो हम किस लिए आते थे? घर भेज देते थे। तो हमें थोड़ी पता था मंदिर क्यों आना है। हमें तो मंदिर इसलिए भेज दिया गया कि जाओगे तो तुम्हें खाना मिलेगा, तुम्हें टाफी मिलेगी, तुम्हारे लिए ये मिलेगा, लालच दे के भेजा जाता है ना। ऐसे ही पुण्य का लालच से पहली बार जब धर्म ध्यान जो हम करते हैं वो पुण्य के लालच से करते हैं। कोई बुरा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना भी चाहिए। फिर हमें टाफी मिली, हमने टाफी के लेके हम आए। फिर हम टाफी मिल के जब घर पहुंचे, जब हम वहाँ पहुंचे कि भाई स्कूल पहुंचे, स्कूल में हमारी फिर दोस्ती फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप होने लगी तो हम दोस्ती के कारण जाने लगे। फिर धीरे टाफी बंद हो गई। टाफी बंद होने का फिर एग्ज़ाम आई तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें अच्छी ड्रेस दिलाएंगे, तुम्हें साइकिल चाहिए, पढ़ो तो तुम्हें अच्छे नंबर लाओ, ये होता था। फिर ऐसे ही जब हम धर्म ध्यान करने लगे तो हमें किस लिए धर्म ध्यान करने लगे कि भाई देखो समस्या का समाधान चाहिए तो धर्म मंदिर जाओ। उन्होंने कहा क्या चाहिए? बहुत क्या करूँ, मेरी नौकरी नहीं लग रही। अरे तुम पूजा करो ना, तुम जाप दो नमोकारवंत की। तो हम नमोकारवंत देने लगे, नमो रिंदन, और किस्मत से हमारी जाप लग गई, या हमारा कुछ भी एक जो कुछ होना था हमें मिल गया। उन्होंने कहा कि इसलिए प्राथमिक दृष्टि से जो कोई धर्म ध्यान करे तो बुराई नहीं होती। मैं इसको बुरा कभी नहीं मानता, कतई नहीं मानता। जिन लोग की ये दृष्टिकोण है क्या है इसलिए धर्म किया जाता है, तो ये दृष्टिकोण ही गलत है उनका। ध्यान रखना, कभी ये दृष्टिकोण से धर्म करने के लिए। मैं पहली बार जब मंदिर गया था, मालूम आपको मैं कैसे गया था? मुझे जब मंदिर भेजा गया, जो मुझे याददाश्त में, बचपन की तो नहीं, जो मेरी याददाश्त जो होती है ना 4-5 साल के बाद हमें याद है। एक्चुअली में मुझे मंदिर भेजे इसलिए गया था कि मैं किस लिए बता दूं, बताना तो नहीं चाहिए, बता दूं। मुझे चाय नहीं मिलती थी तो क्योंकि मुझे उठने का मुझे एडिट था मैं चाय का। तो मुझे कहा कि भाई तुम्हें चाय चाहिए तो जाओ पहले मंदिर जाओ। तो फिर उनका भूख भी लगी तो नाश्ता चाहिए, तो पहले मंदिर नहा लो, नहाने के बाद पहले भगवान के दर्शन कर लो और जल्दी आना। अब अपन रास्ते से लौट आए तो उन्होंने कहा सुनो तुम मंदिर नहीं गए। हमने कहा तुम्हें कैसे पता मंदिर नहीं गए? चंदन कहाँ है चंदन? तो हमने कहा भाई ठीक है चंदन लगा के आओ। तो हम फिर चंदन वंदन काहे को लगा, अपने को तो भगवान को नहीं देखना, अपन चंदन देखना। हमें भगवान नहीं, हमें कहा चंदन कहाँ है भैया? वो पंडित पुजारी कह रहा भाई घिस रहा हूँ जल्दी मत करो। आपने कहा भाई जल्दी घिस दे। क्यों? लगा के जाना है, हमें तेरा अभिषेक होता रहे, तेरी पूजन होती रही, इसलिए हम चंदन लगाने के बाद। लेकिन जो उस समय हमारा लालच, हमें नाश्ता का लालच, हमें कुछ खाने का लालच, हमें कुछ जो देके उन्होंने भेजा, लेकिन वह लालच हमें भगवान से अटैच करता गया धीरे धीरे। फिर हमें भगवान की, भाई उन्होंने कहा चावल लेके जाओ। अब चावल कहाँ फेंकेंगे, अब मंदिर ही जाएंगे। तो फिर मंदिर गए, हमने भगवान को चावल देखा ही नहीं कि भगवान कहाँ है। अधिकतम लोग भगवान को देखते हैं पटका और जय हो। उन्होंने कहा जल्दी चलो। क्यों? उन्हें भगवान नहीं दिखते, उन्हें दिखता है नाश्ता। उन्हें मूल में दिखता है भाई नाश्ता कहाँ है, जल्दी कर लो। ऐसा ही जब पहली दृष्टिकोण में कोई जिनालय आता है, पहली कोई दृष्टि में कोई धर्म ध्यान नहीं जानता, वो पहली बार में ऐसे ही मंदिर आता है, इन्हीं भावनाओं से ही धर्म करता है, इसी भावना से ही माला फेरता है, इसी भावना से अभिषेक करता है, इसी भावना से पूजा करता है। अब मैं पूछता हूँ जब ऐसा करता है तो क्या उसका ये कार्य बुरा है? चलो जिन लोग को लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, भावों से मंदिर जाना चाहिए, मंदिर जाने का पहले लॉजिक समझो, तो वो तो मैं तुम्हें समझा दूंगा। लेकिन अगर मैं पहली बार अगर आप स्कूल जाते हो और आपको पता होता कि आईटी बनना, तो आप कभी नहीं चाहते कि भाई मुझे इतनी मोटी मोटी क्यों पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना। लेकिन जब आपको पढ़ाया लिखा गया, फिर हम चेंजेस हुए, हमारा ब्रेन चेंज हुआ, हमारे अंदर की भावनाएं चेंज हुई। फिर हम जैसे जैसे चेंज होते गए, फिर हमारी दोस्ती बढ़ी। तो हम दोस्ती बढ़ने के बाद दोस्ती बढ़ी, फिर हम धीरे से और बढ़े, हमने फिर बस्ता लिया, फिर हम पढ़ने लगे,
फिर हम एग्जाम कंपटीशन के लिए पढ़ने लगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना। फिर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के बाद हम इसलिए पढ़ने लगे कि नहीं अब मेरा फ्यूचर क्या होगा। फिर हमें इसलिए पढ़ने लगे कि हमारा फ्यूचर तय होता है 10th 12th से, जहाँ से हम आपस में तय करते कि भैया तुम क्या बनोगे क्या बनो। तो ऐसे ही फिर हम 10th 12th के बाद तय होता है हमारा फ्यूचर। फिर हम फ्यूचर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। फिर हम ना फिर कंपटीशन के लिए, ना टॉफ़ी के लिए, ना साइकिल के लिए, इन चीज़ों के लिए नहीं पढ़ते। फिर जब हम फ्यूचर तय कर लेते हैं कि नहीं अब मुझे भाई पढ़ना है, क्यों, क्योंकि मुझे कुछ करना है, मुझे अचीव करना है। क्योंकि परिवार में माता पिता ने कह दिया भैया अब आप नहीं पढ़ोगे तो आप देख लेना, ना शादी होगी, ना तुम्हारे लिए अच्छी गाड़ी होगी, ना घर होगा, ना तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। पिताजी ने कह दिया भाई मैं जितना कर सकता था मैंने कर लिया। ऐसे ही होता है ना। जब आप लोग थे आपके पिताजी ने क्या कहा था, पढ़ो नहीं तो ये ठेला गाड़ी है चला लेना, हाँ ये दुकान है। अगर अच्छी ज़िंदगी फैमिली चाहते हो, अच्छी ज़िंदगी चाहते हो, अच्छा हाई एजुकेट बनना, मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हें एक बंगला बने, हाँ चाहिए, तो मेरे पास नहीं है। तुम्हें चाहिए अच्छी गाड़ी 4 व्हीलर, हाँ चाहिए, तो फिर मेरे पास नहीं, मेरे पास तो ये गाड़ी ये दुकान है, मेरे बाप दादा दे गए थे, मैंने तो पढ़ा लिखा नहीं भाई, तो मैं तो ये आज तक ये 2 रुपये की पुड़िया बांध रहा हूँ, 5 रुपये के कपड़े बेच रहा हूँ। यही था ना। आप लोग की बताओ ना फैमिली बैकग्राउंड क्या था, सबका यही था। लेकिन जैसे फिर आपके दिमाग में आया कि भाई ये मुझे नहीं करना है, ये मेरे बस का नहीं है, तो आप चेंजेस हुए। फिर आपने फुर्ती से पढ़ना, मेहनत करना। फिर जिसको इंग्लिश नहीं आती थी उसने इंग्लिश सीखी, खूब जम के सीखी। फिर जम के उसने कोचिंग की, जैसे तैसे पढ़ लिख के फिर उसने कॉलेज लाइफ में फिर वो नौकरी ढूंढता फिरा। फिर उसने कहा कि भाई, फिर वो कोई पूना आया, कोई बेंगलोर गया, कोई बॉम्बे गया, कोई कहाँ गया, फिर वहाँ पे उसने फिर उसको भगाया जब उसके इंटरव्यू फेल हुए। ऐसे ही हुआ तुम लोग के साथ, धक्के खाए। फिर किसी तुम क्या भाई यार छोटी सी नौकरी दिला दे, 10,000 की दिला दे, 15 की दिला दे, घर कहाँ जाऊँगा। फिर आपने नौकरी की, नौकरी करने के बाद फिर आपके चेंजेस आए। फिर आप जब उसमें पारंगत होने लगे तो फिर आपने स्विच की, फिर नौकरी को चेंज की। फिर आपकी 10 लाख का पैकेज हुआ, फिर 20 लाख का हुआ, किसी का 50 का हो गया, किसी 1 करोड़ का हो गया, कोई अभी उसके धक्के में ही है तो ये चेंजेस आए कि नहीं आपके जीवन। बस धर्म यही है। माँ जिनवाणी ने मुझसे ये कहा कि भाई देख बेटा, तू नरक में घूमना है, तेरे को तिरंजन जाना है, मनुष्य परियां मिल गई, देवता बनना है, तू बता क्या तय करना है। तो मैंने तय किया कि भगवान कोई अच्छी लाइफ तो बताओ, जो कि अच्छी लाइफ तो देख मोक्ष है, तो सर्व सुख चाहिए तो मोक्ष है। तो भगवान ये कैसे मिलेगा। तो पहले का एक काम कर, सबसे पहले तो तू मनुष्य में अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है। मैं कहा हाँ भगवान पहले तू ये बता दो जो मूल वर्तमान। तो तू एक काम कर, नमोकार मंत्र पढ़, तू मंदिर जा, अभिषेक कर, पूजा कर। मैंने ठीक है। तो फिर पूजा अभिषेक के लिए करने थोड़ा थोड़ा पुण्य बढ़ने लगा। फिर मैंने कहा भगवान मज़ा नहीं आ रहा, फिर अच्छी देवता की लाइफ चाहिए। मैंने कहा हाँ महाराज भगवान चाहिए। तो उनका कि एक काम कर, देवता बनना चाहता है ना तो तू व्रत ले ले, थोड़े व्रत लेगा तो तेरे को देवता बनेगा। भगवान देवता बन गए। अब भगवान देवता में भी बहुत सारी समस्या है। तो फिर एक काम कर, मोक्ष जाना चाहता है तू। हाँ मोक्ष जाना चाहता है, तो मोक्ष जाना चाहते हो तो मुनि बन जा। और जैसे उन्होंने कहा मुनि बन जा, तो मैं तो फिर मैंने कहा भगवान सही अगर डायरेक्शन है तो मोक्ष। जैसे तुम्हारा लालच बढ़ता गया वैसा मेरा भी लालच। तो तुम्हें पहले तो लालच ये आता है, समझ में आया आप, मंदिर आने का, पुण्य कमाने का। तो आज इतनी रखता हूँ, आपकी क्लास हो गई। तो आज से आपको ये ध्यान रखना है कि पहली दृष्टिकोण में पुण्य बुरा नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पुण्य की जो कुछ भी कोई भी कुछ भी कहे उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आप तो चले आइए, पुण्य कमाने के लिए चले आइए, जिसको समस्या का समाधान चाहिए उसलिए चले आइए। ठीक है, अब तो मंदिर आने में कोई समस्या नहीं। ठीक, ये आपका रहेगा। कल से अब आपकी सूत्रों की क्लास शुरू हो जाएगी। आज आपकी भूमिका मैंने मूल भूमिका थी, ये बना दी, जिसको जाना है वो चला जाए। तो ये आपका मूलभूत था, ये आपके लिए दे दिया। अब हमारे लिए जो आचार्यों ने दिया है परंपरा से, ये हमारी परंपरा में हमें मिला है, ये हमें मूलभूत बहुत पुण्यशाली हैं कि एक्चुअली में जो है हमारी परंपरा रही। ये मूल परंपरा क्या रही इसको आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मूल परंपरा में हमारे पास आचार्य
तीर्थंकरों से, जैसे मैंने कल बताया, धरसेन स्वामी तक हमारी मूल परंपरा चली आई। धरसेन स्वामी के बाद आचार्य पुष्पदंत भूतबली स्वामी हुए। पुष्पदंत भूतबली स्वामी के बाद हम देखेंगे हमारी आचार्यों की परंपरा। तो आचार्यों की परंपरा में हमें जो मूलभूत सिद्धांत हमारा था, वो सिद्धांत हमें जो ये मिला है, ये जो मूल सिद्धांत जब हम इसको देखने का पुरुषार्थ करते हैं, तो दर्शन स्वामी के बाद आचार्य पुष्पदंत स्वामी हुए, फिर कुंदकुंज स्वामी हुए। कुंदकुंज स्वामी के बाद उमा स्वामी महाराज हुए, इनके शिष्य, इनको शिष्यों की परंपरा में। फिर पूजपाद अकलंग देव, फिर ये सब ग्रंथों के मूल कर्ताओं में चलने आए। एक्चुअली में यही दिगंबर श्वेतांबरों का जो मतभेद हमारा जो देखने में आता है, भगवान महावीर के जाने के 500 साल बाद ये करीब करीब शुरू होने को हो गया था। फिर आचार्य भद्रबाहु स्वामी जहाँ से हम देखते हैं, वहाँ से इसका 2 विभाजन हुए, 2 परंपरा चली आई, श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा। श्वेतांबर परंपरा दिगंबर परंपरा में अगर हम तत्वाशुद्ध की विवक्षा देखें तो वहाँ उमा स्वाति के नाम से ये जाना गया। हमारे यहाँ उमा स्वामी बोला गया, वहीं पर इनको उमा स्वाति बोला गया। वहाँ पर ग्रंथों की जब रचना करें तो वहाँ पर कुछ ऐसी विवक्षाएँ हैं जहाँ हम लोग को मूल रूप से चेंजेस मिलेंगे सूत्रों में। वो चेंजेस आपको यथा समय बता दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने परिग्रह इत्यादि की जब चर्चा की तो उन्होंने सूत्र में भांड और कुप्य शब्दों में चेंजेस लाए, क्योंकि वहाँ पर भांड का अर्थ होता है बर्तन, और कुप्य का कुप इत्यादि होता है अपने वस्त्र इत्यादि। तो वस्त्र को उन्होंने परिग्रह नहीं माना। वो किस कारण से नहीं माना, वो आगे का विषय है। तो कुल मिला के हम इस सूत्र की जो हम समझने की दृष्टिकोण लाएंगे, तो आप अपने सूत्रों को अच्छी तरह से पढ़ के मूलभूत सूत्रों को आपको देने का पुरुषार्थ करेंगे, तो इसका उच्चारण, इसको समझना, इसको जीवन में उतारने का आप पुरुषार्थ करेंगे। तो कल से आपको एक पेन और एक कॉपी अपने साथ रखेंगे। यहाँ पे कुछ टेबलें भी आप बिछा लें, कुछ आप ऐसे रख लें, और सूझ से आप उसको तत्वार शुद्ध की पुस्तकें मैंने मंगवाई, उनको एक बार फिर से खबर कर दें, अभी तक आई नहीं है वो, तो कोई भी एक व्यवस्था बना लेंगे आप लोग, ठीक है। आपके यहाँ भी अगर सूत्र की ग्रंथ हो तो उनके भी आप इसमें वो भी जिसमें अर्थ हो वो देख लें। तो कल आपको कुछ ऐसे सूत्र से जोड़ना चाहूँगा जिसमें आश्रव का हमारे साथ कैसे चेंजेस आते हैं, आप अपनी लाइफ में कैसे आप परिवर्तन आते हैं, वो सब देखने के लिए आपको इन सूत्रों को देखना है। तो आपको आश्रव तत्व से जोड़ना शुरू करूँगा। वैसे तो 7 तत्व में जीव जीव, लेकिन आश्रव तत्व से, मूल तत्व से शुरू करूँगा। वो 6ठा अध्याय, दादा गुरु कहते थे ये छठा अध्याय है, मतलब बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया अर्थ। ठीक है, इतना रखें, तो इतना रखूँगा। अब आपका जिन सेशन का आपका जो है